सो वेलकम टू बनी ऑन व्हील्स। NICL हुआ था, नॉर्थ इंडियन चैंपियंस लीग। उसमें काफी बड़े बड़े प्लेयर्स खेले थे, तो उसमें भी ऑक्शन हुई थी, तो मेरा वहाँ पे नाम आया था। मैं बता दूं आपको, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स MPT स्पोर्ट्स से करी है। तो गाइस, अभी प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं देहरादून, और हमारा जो अगला टारगेट है वो ये है कि तो आप कुछ मेरे को कुछ एग्जांपल दे सकते हो कुछ इंजरीज के बारे में, कि किसी प्लेयर को कोई खतरनाक इंजरी हुई हो और उसके बाद उसने कम बैक किया हो। ज्यादातर मैं देखता हूँ क्रिकेटर्स में बॉलर्स को ज्यादा इंजरी होती है। यहाँ पे प्लेयर्स का एक्सपेक्ट रेशो क्या है? मतलब दिन में कितने प्लेयर आपके पास आ जाते हैं कि यार आज हमें ये हो गया, आज हमें वो हो गया? शोल्डर इंजरी कितने टाइम में रिकवर हो सकती है और उसके प्रिकॉशंस क्या क्या है? तो वही है कि अच्छा ये बताओ, आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया अभी तक इस लाइन के अंदर? सो गाइस, वी आर ट्रैवलिंग टू देहरादून और हम जा रहे हैं प्रो स्टार क्रिकेट लीग खेलने के लिए। और मेरे साथ हैं आज रवि भाई। रवि भाई हमारी टीम में ही खेल रहे हैं और रवि भाई आ रहे हैं स्पेशली फ्रॉम पटना गए थे अपने किसी काम से। सो वेलकम टू बनी ऑन व्हील्स। लेकिन आज बनी 2 व्हील्स पे नहीं है, आज बनी है 4 व्हील्स पे। सो लेट्स हैव सम गुड एक्सपीरियंस विद रवि भाई। सो रवि भाई, एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। तो बनी भाई, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। हाँ जी। तो हमारी मुलाकात वैसे कल व्हाट्सएप पे पहली बार हुई थी। हाँ। तो मैं बता दूं आपको, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। वेरी नाइस। मेरा जो है देहरादून में क्लिनिक है और मैं पहले से तो क्रिकेट खेल ही रहा हूँ, कॉर्पोरेट क्रिकेट देहरादून। तो अभी जस्ट मेरे को भी इन्होंने बाय कर लिया, तो जस्ट बस मैं भी पटना। यार कितना मतलब ना, कितना एक्साइटमेंट सा लग रहा है ना, जब जैसे ऑक्शन में हम लोग बिके हैं, हमने खरीदा यार, IPL वाला फील दिया यार। The bid at $10,000. 12, 14,000, 16,000, $16,000. मैंने कभी नहीं सोचा था वहाँ, मैं मतलब जैसे बहुत साल पहले NICL हुआ था, नॉर्थ इंडियन चैंपियंस लीग। उसमें काफी बड़े बड़े प्लेयर्स खेले थे, तो उसमें भी ऑक्शन हुई थी, तो मेरा वहाँ पे नाम आया था। मुझे नहीं पता था कैसे आ गया, बट बाबा की कृपा से आ गया था। तो उस टाइम भी बड़ी खुशी हुई थी मेरे को, यार मैं ऑक्शन में बिक रहा हूँ भाई, क्या पता अगला IPL लग जाए। कुछ नहीं पता, नहीं इन रियलिटी इन सब चीजों में हमें पता ही नहीं है कि हम किस टाइम पे किस जगह पहुंच जाए। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। समय एक ऐसी चीज है कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब जब सिलेक्शन हुआ तो यार खुशी ऐसी हुई थी, कुछ नहीं पता भाई कब क्या लग जाए मौका, नहीं पता होता मेरे भाई समय का, है ना। तो यार इतनी खुशी हुई मेरे को, फिर भाई का फोन आया कि बनी तेरा सिलेक्शन हो गया है, तेरे को कोलकाता की टीम ने लिया है। और सडनली फिर जब ग्रुप बना तो आपसे कनेक्ट हुआ मैं कि यार चल भाई भी है हमारे साथ, ये भी दिल्ली से ही जाएंगे अभी साथ में, तो साथ में बातें कर लेंगे। तो हमारा कुछ ऐसे प्लान नहीं था कि हम लोग कुछ रिकॉर्ड करेंगे, आपस में कुछ बात भी करेंगे। बट सडनली मैंने घर से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा भाई के साथ कुछ चिट चैट ही कर लें। तो गाइस, अभी प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं देहरादून और हमारा जो अगला टारगेट है वो ये है कि इस टूर्नामेंट में हमें मारने रन, क्योंकि देहरादून के अंदर शुरू से नाम तो है ही हमारा, बने हुए तो है ही, तो चाहते हैं कि उसको बरकरार रखें। तो भाई रवि भाई, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो प्लेयर्स को इंजरीज भी होती हैं, राइट? तो इंजरीज के अंदर क्या होता है कि यार कई इंजरी छोटी होती है, कई इंजरी बड़ी होती है। तो आप कुछ मेरे को कुछ एग्जांपल दे सकते हो कुछ इंजरीज के बारे में, कि किसी प्लेयर को कोई खतरनाक इंजरी हुई हो और उसके बाद उसने कम बैक किया हो और आपने उसको रिकवर करके ठीक किया हो किसी भाई का? बनी भाई, हमारे पास जो है मेरे पास ज्यादा क्रिकेट प्लेयर्स ही ज्यादा आते हैं। ओके। तो ज्यादातर मैं देखता हूँ क्रिकेटर्स में बॉलर्स को ज्यादा इंजरी होती है। ओके। मैंने देखा है बॉलर्स हो गए, या आपने कोई बहुत तेज थ्रो कर दिया तो आपके शोल्डर में जो है कभी कभी जर्क आ जाता है, जर्क आ जाता है, या हम उसे इम्पिंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर इम्पिंजमेंट कहते हैं। इम्पिंजमेंट। ओके। मतलब कि कहीं एक छोटा सा माइक्रो ट्रोमा, कोई मसल्स या लिगामेंट या कोई टिश्यू कोई हल्का सा फट गया है वो। तो बेसिकली उसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा तो दिखता नहीं है बाहर से कि कुछ हो गया है, लेकिन जब आप एक्टिविटी करेंगे, थ्रोज करेंगे, तो वो पेन होती है, वो फील होता है। बिल्कुल। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इट्स बीन मोर देन 16-17 इयर्स दैट आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलने में मेरे को कभी पहले ऐसे दर्द नहीं हुआ, बट एक बारी जब मेरा क्रिकेट का ब्रेक हुआ ना, लाइक जब मैं रेगुलर खेलता था तो बॉडी गर्म रहती थी, खेलना मतलब खेलने में अपना थ्रो भी अच्छा हो रहा है, फील्डिंग अच्छी हो रही है, कैचेस पकड़ रहे, सब कुछ हो रहा है। बट जब मेरा वो कनेक्शन ना एक टाइम के बाद टूटा था, लाइक एक होता है ना इंसान को अपनी लाइफ में स्टेबल करना है, 4 चीजें करनी है, तो वो ब्रेक हो जाती है चीज बीच में, कि आपका एक पैशन ना खत्म होने वाला है। तो उस टाइम थोड़ा सा मैं डिप्रेस भी था, काफी सारी चीजें भी थी कि मैं क्या करूंगा। बट हाँ, फोटोग्राफी वाज माय पैशन, तो मैं फोटोग्राफी में आया, मैं अपना फोटोग्राफी कर ही रहा था। बट जब मैंने रीस्टार्ट किया अपना क्रिकेट, है ना, तो बंदा कहता है ना यार, उसी जोश से जाता है कि यार जो आपका जोश पहले होता है ना, एक उसी जोश से जाता है। तो मैं उसी जोश से अपना खेलने गया और यार मैंने थ्रो करी ना, उस दिन के बाद से भाई ये कंधा मेरा ऐसा हो गया कि टूट गया।
Right. अब जैसे मैंने आपको अभी अपना शोल्डर दिखाया था थोड़ी देर पहले, तो आपने मेरे को बोला था कि आपको ये वही इनपिंजमेंट, सॉरी मैं वर्ड करेक्टली नहीं बोल पा रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम है लाइक, और उसके प्रिकॉशंस क्या हैं कि लाइक वी हैव टू क्विट स्मोकिंग, वी हैव टू क्विट ड्रिंकिंग, बिकॉज उससे जो भी चीजें हैं आप एक बार थोड़ा सा बताओ। इंजरी को जो है रिकवर करने में ये चीजें फैक्टर जो है ये इनको इफेक्ट करती है। Okay. बेसिकली यार देखो, अगर कोई इंसान है वो इंजर्ड है, अब वो अल्कोहल ले रहा है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली माने वो शाम को पीता है या वीकेंड में पीता है, तो इंजरी तो इफेक्ट होती है, रिकवरी जो है इफेक्ट होती है, बिल्कुल होती है। एग्रीड विद योर पॉइंट। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो इंजरी साइट होता है उसको अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचाएंगे थ्रू आउट ब्लड, हम अच्छा खा रहे हैं लेकिन हम साथ साथ में अल्कोहल भी पी रहे हैं, अब ब्लड में अल्कोहल कम से कम आप मान लो कि 48 आवर्स तक रहता है। ओके, तो वो चीज प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा ना उस इंजरी साइट को, वेरी तो वो राइट, कैसे हो पाएगा रिकवर? वेरी राइट, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को। क्योंकि क्या है कि लोग ना, या तो आप रिकवरी करा लो सही से, है ना, या तो आप उसको जो आपकी चीजें चल रही हैं चलने दो। फिर तो मेरे हिसाब से क्या है कि जब तक आपकी चीज रिकवर नहीं हो जाती तब तक इन चीजों को क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ है, आपका ही शरीर है यार, अगर एक बार खराब हो गया ना तो ये आसानी से ठीक नहीं होता है। बिल्कुल है ना, कोई पुर्जे पार्ट तो है नहीं कि भाई नट बोल्ट नया लगा दिया ठीक हो गए, बिल्कुल। लेकिन वही है कि शरीर के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। और जैसे कि अभी हमें है थोड़ी बहुत इंजरीज हैं मेरे को, लाइक खाना पीना तो यार देखो भाई, इस टाइम तो ऐसा है कि आप बाहर ही खाते हो, बाहर ही सब कुछ पीते हो, जो होता है सब बाहर ही होता है। बिजनेसमैन है, काम कर रहे हैं साथ में, तो चीजें सब बाहर ही होती हैं। घर का तो सिस्टम मतलब ऐसा हो गया कि आपको प्रॉपर 100% न्यूट्रिशन फूड तो आपको मिल ही नहीं सकता, राइट। तो भाई जी, जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी चीज़ों को लेकर, यहाँ पे प्लेयर्स का एक्सपेक्ट रेशो क्या है? मतलब दिन में कितने प्लेयर आपके पास आ जाते हैं कि यार आज हमें ये हो गया, आज हमें वो हो गया, और उनका एक पीरियोडिकल साइकिल होता होगा जो आप उनके साथ चलाते होगे कि इतना टाइम में आप ठीक हो जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ द केसेस क्या आते हैं आपके पास? मतलब ये 3-4 एक मेरे क्वेश्चंस हैं आपसे, क्योंकि आप एज अ फिजियो, एज अ मैं भी प्लेयर रह चुका हूँ, तो मुझे भी पता है कि क्या क्या चीज़ों में होता है, बट एक एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास ज़्यादा नॉलेज है मेरे से, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होते हैं अपने पास? तो बनी भाई देखो, अब मैंने तो पहले 3-4 साल तो मैंने गुड़गांव में ही जो है एक रिहैब सेंटर चलाया है। अच्छा, स्पोर्ट्स इंजरी रिहैब सेंटर। वाओ। तो हमारा सेंटर था गोल्ड कोर्स रोड पे, फेज 3 में डीएलएफ में। ओके। तो फिर उसके बाद थोड़ा मुझे दिल्ली पसंद नहीं आया। दिल्ली यार थोड़ा सा ना पोल्यूटेड है, और पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो गया दिल्ली के अंदर, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस चक्कर में नहीं कर पाते लोग। आई अंडरस्टैंड विद योर पॉइंट, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। हाँ। तो फिर मैं दिल्ली से अपना वापस आ गया, फिर मैंने यहाँ पर अपना घर बनाया, ओके, और अपना क्लिनिक भी यहाँ एस्टेब्लिश किया मैंने। साउंड्स गुड। तो अगर हम क्रिकेटर्स में देखें तो मतलब मेरे पे ज़्यादा शोल्डर इंजरी के और बैक इंजरी के ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो वही हो गया ना, शोल्डर बॉलर्स में मैंने आपको बहुत कॉमन प्रॉब्लम बताई जो मुझे आपने, वही प्रॉब्लम मैंने बहुत प्लेयर्स में देखी है। बिना वार्म अप के थ्रो मार दिया, कंधा पकड़ के आगे। हाँ ठीक है। बैक में मैंने बॉलर्स को देखा है। हाँ हाँ, ठीक है, बॉलर्स ने थोड़ा ज्यादा स्पीड मारने के चक्कर में, बॉल तेज मारने के थोड़ी जान लगा दी, मसल स्टिफनेस, लेटेसिमस डोर्साई पूरी बैक खिंच गई। ठीक है। तीसरा मैंने देखा है घुटने में दिक्कत, पेसर्स के जो फास्ट बॉलर होते हैं उनके घुटने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि थोड़ा जर्क, थोड़ा सा बॉडी वेट ज्यादा जर्क, जब प्रेशर के चक्कर में मान लो आप ज्यादा पड़ जाता है जब वो अपना बॉल को रिलीज करते हैं। तो मैंने ये 3-4 चीजें बहुत कॉमन देखी है क्रिकेट प्लेयर। मतलब हम कहें तो शोल्डर और नीज पे और बैक पे, ये 3 पार्ट ऐसे हैं बॉडी के जिसके ऊपर ज्यादा हमारे को प्रेशर, मतलब हम लोग ऐसे, आपके पास केसेस ज्यादा आते हैं। राइट। लाइक इसको हम कितने टाइम में रिकवर कर लेते हैं? मतलब अगर मान लो शोल्डर इंजरी को ही हम लेते हैं अपने टॉपिक पे, तो शोल्डर इंजरी कितने टाइम में रिकवर हो सकती है, और उसके प्रिकॉशंस क्या क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए अपनी शोल्डर इंजरी को लेके? तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि कितने टाइम में आप रिकवर कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है इंजरी कितनी हुई है। ओके, राइट। अगर हम इंजरी को, मैं एक मोटे तौर पे बता देता हूँ आपको, मान लो अगर हम इंजरी को एक टाइप दें कि भाई कितने टाइप की इंजरी हो सकती है, तो आप मसल्स पकड़ लो, आप लिगामेंट्स पकड़ लो, आप टेंडन्स पकड़ लो। बेसिकली हम 3 ग्रेड में इंजरी को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो आप फर्स्ट ग्रेड में मान लो कोई माइनर सा टेयर हुआ है, सिर्फ पेशेंट को पेन है, आप लिगामेंट को पकड़ लेते हैं। ओके, तो आप मान लीजिए कि चलो फर्स्ट ग्रेड का टेयर है, तो वो हम फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छे से उसको ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड पे हाँ, मतलब मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करके हम पे कुछ इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज वगैरह होती हैं, हीटिंग पैड्स हो गए, टेंस, IFT, अल्ट्रासोनिक, इनसे हम फर्स्ट ग्रेड को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, फिर हम सेकंड ग्रेड टीयर पे आते हैं। सेकंड ग्रेड टीयर पे हम कभी कभी जो है सर्जन को, पेशेंट को रेफर कर देते हैं। ओके, ठीक है। बाकी वो देखना पड़ता है कि पेशेंट को पेन कितना है, कितना सहन कर पा रहा है। ठीक है। और देखना पड़ता है मसल्स वगैरह, MMT चेक करके क्या है सिचुएशन अकॉर्डिंग टू कहाँ इंजरी हुआ है।
देन हम 3rd ग्रेड में तो हमें सर्जन के पास ही भेजना पड़ता है पेशेंट को कि आप Okay. जाइए सर्जरी करा के आइए, देन हम आपका रिहेब स्टार्ट कर देते हैं सर्जरी के कुछ दिन बाद। ओके, तो डिपेंड करता है आपको कौन सा ग्रेड इंजरी हुआ है। तो इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड कि right. आपके इंजरी जो भी हाँ, जैसा भी रहेगा उस हिसाब से आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक सबको एक ही ट्रीटमेंट देना है, नहीं नहीं, सबका अलग 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 ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। तो वही है कि अच्छा ये बताओ आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया अभी तक इस लाइन के अंदर, और आपका वर्स्ट केस क्या रहा है? कभी ऐसी सिनेरियो हुआ हो जिसमें आपका कोई वर्स्ट केस रहा हो, और कोई हैपनिंग केस भी रहा हो कि आपने एक झटका मारा, हाथ ठीक हो गया, पेशेंट खुश हो गया? ऐसा कुछ मेरे साथ ऐसे कई केस हुए हैं। Okay. मैंने अपनी मास्टर्स एमपीटी स्पोर्ट्स से करी है। ओके, बेसिकली मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है। मेरा मास्टर्स 2020 में कंप्लीट हो चुका था, तो मतलब आप मोटा मोटा 5 साल का एक्सपीरियंस मान लीजिए मुझे। ओके, अच्छा आपने स्पोर्ट्स लाइन से, आप कह रहे हो कि मैं मोस्टली स्पोर्ट्स में रहा हूँ, स्पोर्ट्स में करा है, तो आपने किसी कोई एसोसिएशन के साथ काम किया? जैसे क्रिकेट एसोसिएशंस होती हैं कई सारी। मैं अभी CAU से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। अच्छा, ओके, वैसे मैं जो कॉर्पोरेट लीग्स होती हैं जैसे BCPL है, एक भारतीय कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग, ओके, उनका मैं ऑफिशियल फिजियो हूँ। ओके, दैट्स नाइस। और बाकी हमारे कुछ सर्जन से भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो उनके जैसे ऑब्वियसली अगर आप अच्छा काम करते हो तो जितने भी सर्जन्स होंगे वो आप ही को Right, रिकमेंड करते right, होंगे और right. आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। Right, This is the- हमारा ये चलता रहता है। हाँ, तो ये मतलब बिजनेस ऐसे ही ग्रो होता है। बिल्कुल। और पेशेंट्स बेसिकली बिजनेस ग्रो हो ना हो, लेकिन पेशेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। राइट। सो दैट व्हाट आई थिंक इज। और चलो काफी अच्छा लगा। और कुछ उत्तराखंड के बारे में आप हमें बताओ, आप उत्तराखंड से हो, आपने मेरे को कुछ जगह बताई उत्तराखंड में एक बड़ी सुंदर सुंदर है कि आप ट्रैवल करो, उत्तरकाशी जैसे आपने बताई, बिल्कुल वो मैं तो वहाँ तो पक्का जाऊंगा यार, मेरा तो बड़ा मन है जाने का। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अच्छा लगा आपसे, एक छोटा सा हमने एक नेचुरली वीडियो क्रिएट किया और हमने डिस्कशन अपना स्टार्ट किया। काफ़ी इम्प्रेसिव रहा और एक नॉलेजेबल थिंग रही जो कि लोगों के लिए ज़रूरी है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भाई का एड्रेस डाल दूंगा पूरा, तो उसमें पता लग जाएगा कि भाई कहाँ पे बैठते हैं, भाई का एक अड्डा कहाँ है। उस अड्डा पे अगर आपको किसी को फिजियो प्रॉब्लम हो या कोई शोल्डर इंजरी हो या बैक इंजरी, एनी काइंड ऑफ इंजरी आपको कोई होती है, तो आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। भाई का नाम है रवि और भाई का कांटेक्ट नंबर और भाई की पूरी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, डू लाइक माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर इट एज मच एज यू कैन, शो मच योर लव, जितना प्यार दे सकते हो। No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate